नमस्कार बच्चों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मतलब। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिशन बुनियाद के अंतर्गत हमारी गणित की बुक को। इस गणित की बुक को हम करने वाले हैं इसमें से डे नंबर 30 यानी कि दिन 30 रहेगा आपका। तो इसके पहले की वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है डे बाय डे तो आप जरूर प्लेलिस्ट से जाके देखें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी जाके देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में क्या सभी वीडियो में एक से एक क्वेश्चन को कराया गया है, जिसको करने के बाद आपके जो मैथ के जो बेस है वो आपके तैयार हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत अच्छी भी बातें बताई गई, यानी कि जो इसमें मैथ के सवाल बड़े अच्छे से करवाए गए हैं, तो आप अच्छे प्रकार से समझेंगे। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाए आपकी क्लास से संबंधित आपको आसानी से मिल सके। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों को करना क्या है कि यहाँ पर कुछ आपके क्वेश्चन दिए गए हैं कि यानी कि ऐसे आपको 6 वस्तुओं के नाम लिखना है, ठीक है, जिनका वजन कितना होना चाहिए 10 किलोग्राम से लेकर 20 किलोग्राम से होना चाहिए, यानी कि 10 किलो से लेकर 20 किलो के बीच में उसका वजन होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर लिखना है 1 2 3 4 5। आपको सोचना कि ऐसी कौन सी वस्तु हो सकती है जिनका वजन 10 से 20 किलो के बीच में होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपको करना क्या है, यहाँ पर कुछ आपको दिया गया है, कुछ संख्या दी गई है, कुछ चिन्ह दिया गया है, इसके आधार पर आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। यानी कि चिन्हों को समझते हुए आपको क्या खाली बॉक्स में आपको क्या इसके आंसर लिखना है। तो आपको करना क्या, यहाँ पर 765 है। अब इसमें से कितने 425 को आपको क्या करना है, घटाना है, ठीक है। घटाने के बाद जो आएगा आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। घटाना तो आपको आता ही होगा। फिर यहाँ पर 552 है, इसमें कितना जमा करना प्लस करना है 225। तो इसके बाद जितना आएगा आपको यहाँ पर लिखना है। आपको जमा घटाना गुणा ये सब आना चाहिए प्यारे बच्चों। फिर इसमें 525 में क्या है 62 यानी 62 से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। गुणा करने के बाद जो आएगा आपको बॉक्स में लिखना है। फिर इसमें आपको ये करना है कि भाई जीरो में आपको 25 से भाग देना है। अब सवाल ये कि अब तक हमने बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया था, तो अब यहाँ पर जीरो में हम भाग करेंगे 25 से तो कितना आएगा, तो इसको भी आपको यहाँ पर लिखना है। परेशान होने की कोई बात नहीं है, हम सबको कराएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा जाएगा कि सूरज के पास 525 रुपये हैं, उससे दो गुने से कितना हो जाएगा, यानी कि दोगुना जब करेंगे आप तो 1050 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके दोगुने से 75 रुपये कम, यानी कि इसके दोगुना, यानी कि ये जो 1050 है इससे 75 रुपये जो कम है ये किसके पास है, ममता के पास है। तो बताइए कि ममता के पास कितने रुपये है। तो बहुत सिंपल है कि जब इसका दोगुना डबल करेंगे तो 1050 हो जाएगा। अब इसमें से 75 रुपया माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये जितना निकल कर आएगा ये ममता के पास रुपया निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर फटाफट। तो प्यारे बच्चों, हम ये करने वाले हैं मैथ डे नंबर 30 है, ठीक है। तो इसको बड़े अच्छे प्रकार से समझेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसे आप वस्तुओं को आपको नाम देना था जो जिनका वजन 10 से 20 केजी के बीच में हो। तो यहाँ पर कुछ हमने ऐसे ही वस्तुओं को रखने की कोशिश किया है कि जिनका वजन 10 से 20 केजी के बीच में हो। तो हो सकता है कोई अगर वजन ऊपर नीचे हो जाएगा तो आप उसको मान लेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हमने पहले जगह पे लिखा कि भाई कार का टायर है, क्योंकि हमें लगता है कि जो कार का टायर होता है छोटा कार टायर होता है और इनका वजन जो होता है, तो इनका वजन जो होता है हमें लगता है कि प्यारे बच्चों ये 10 से 20 केजी के बीच में होता है। तो यहाँ पर पहले में हमने लिख दिया कार का टायर, आप लिख सकते हैं। और दूसरे नंबर पे 15 केजी का कटहल, यानी कटहल को आप देखते हैं बहुत बड़ा कभी कभी हो जाता है, तो उनका भी वजन लगभग क्या है 10 से 20 केजी के बीच में ही होता है, ठीक है। हो सकता है कि कटहल 12 किलो को भी हो जाए, 14 किलो की भी हो जाए, ठीक है। तो इसको भी आप देख लेंगे। फिर यहाँ पर 15 केजी का जो टीन होता है सरसों का तेल का बेटा, तो वो भी एक क्या है लगभग लगभग 10 से 20 केजी के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। और मेज टेबल भी क्या आप देखते हैं कुछ ऐसे भी टेबल होंगे जो जिनका वजन 10 से 20 केजी के बीच में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये भी नोट कर लेंगे। और एक साइकिल बेटा, साइकिल भी आपने देखा कि लगभग 10 से 20 केजी के बीच में ये हो सकते हैं, कभी छोटे बच्चे की भी साइकिल आ जाती है, ठीक है। और एक पंखा, आप जानते हैं कि सीलिंग जो फ़ैन होता है या कोई भी फ़ैन मान लीजिए वो भी 10 से 20 केजी के बीच में आपका आ जाएगा लगभग समथिंग। तो इस तरह से आपने क्या है 6 वस्तुओं को आपको नोट कर लेना, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन को आप देखेंगे इस प्रकार से। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए आपको देखना है कि चिन्हों को समझते हुए आपको क्या खाली बॉक्स में आपको फिल करना है। तो 765 में आप जो 425 को जब माइनस करेंगे तो आपको कितना बचेगा, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए जोड़, नहीं आना चाहिए तो अगर नहीं आता तो आप एक बार देख लेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी जोड़ घटाना आपको बच्चों आना चाहिए। अब इसमें क्या करना है 300 सॉरी, तो इसमें आपको क्या करना है कि ये आपका हो गया 765, ठीक। 765 में 425 से क्या करना है आपको माइनस करना है। जब 425 से जब माइनस आप करते हैं तो यहाँ 5 में से 5 गया 0 कर लेंगे, ठीक है। 6 में से 2 गया 4 कर लिया। अब 7 में से 4 गया 3, ठीक। इस प्रकार से कितना है 340 है गया। तो यहाँ पर 340 को आपको नोट किया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या सभी सवालों को जोड़ करके आपको यहाँ पर लिखेंगे। अब इसमें क्या है कि 552 में 225 को आपको क्या करना है
प्लस करना है। तो आप ठीक इसी प्रकार से करेंगे, जैसे 552 आपने कर लिया यहाँ पर प्यारे बच्चों, और इसमें 225 को क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, 225 को जब जोड़ेंगे तो आपका कितना निकल कर आएगा, 527, फिर 527, फिर 527, तो 777 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो इसी प्रकार से हर एक सवाल को करते हुए आपको यहाँ पर नोट करना है। अब यहाँ पर क्या 525 में क्या 62 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको आप कर लेंगे क्योंकि सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, करने के बाद जब करेंगे आपने तो आपको ये ऐसे ही आएगा। ठीक है, इसको करके देखिएगा, फिर अपना आंसर अपना चेक करिएगा। अब सवाल ये है कि भाई जीरो में हमें 25 से डिवाइड करना है, तो जब 25 में जब जीरो से डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा। ठीक है, इसको भी आप लिख लेंगे प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं, फिर इसके बाद 625 में 25 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। तो जैसे 25 से जब डिवाइड किया कितने, 625 में। ठीक है, तो 6 से 25 में जब डिवाइड किया तो 25 से कम 25, 25 दूने 50, तो यहाँ पर 50 करेंगे क्योंकि हमें पता है कि हम जो भी टेबल पढ़ते हैं 25 का, तो ये 62 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब फिर यहाँ पर जब हम उतारेंगे तो यहाँ पर 2 से बच जाएगा, फिर यहाँ पर कितना जो 1, फिर यहाँ पर हम 5 उसको उतार लेते हैं। ठीक है, अब 25 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे कि 125 से ज़्यादा ना हो, तो 25 पाँचे 125, तो यहाँ पर 125 लिख के आप क्या करेंगे, इसको आप क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 25, तो यहाँ पर 25 लिखा गया है। तो इस तरह से जब करेंगे तो जोड़ घटाना गुणा भाग आपको आना चाहिए प्यारे बच्चों, क्योंकि अब आपको क्या ये बार बार नहीं बताया जाएगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये थर्ड क्वेश्चन आपका है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन है कि सुरेश के पास 525 रुपये, यानी सुरेश एक व्यक्ति है जिसके पास 525 रुपये है। अब उसके 2 गुने से 75 रुपये कम, 2 गुना करेंगे जब आप, तो 2 गुना जब करेंगे तो 1050 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 गुना से 75 रुपये कम ममता के पास है, तो इसमें से क्या करना है, 75 रुपये आपको क्या करना है, माइनस कर लेना है। ठीक है, तो 75 रुपये जब कम माइनस कर लेंगे तो जितना बचेगा वो ममता के पास रुपये निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर अब किया गया, इसको देखेंगे। चलिए हल करते हैं। तो सूरज के पास कुल रुपये कितने हैं, यहाँ पर 525 रुपये है। ठीक है, दिया गया है। फिर ममता के पास कितने रुपये हैं, तो ममता के पास रुपये हैं कि भाई 525 का जो डबल करेंगे उसमें से 75 माइनस। ठीक है, जब यहाँ पर डबल करेंगे तो 1075 आ जाएगा। अब 75 में से 1050 आ जाएगा। आप 75 में से माइनस कर देंगे तो जो निकल कर आएगा 975 रुपया। ठीक है, तो ये जो 975 रुपये निकल कर आएगा ये किसके पास है, ये ममता के पास पैसे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। आगे देखिए, फिर इसी प्रकार से पाँचवा, छठा, चौथा, पाँचवा भी क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको भी देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम। तो क्वेश्चन 4 है प्यारे बच्चों कि सुंदर ने एक दुकान से 3 शर्ट खरीदे। ठीक है, सुंदर एक व्यक्ति है, तो ये एक दुकान से 3 शर्ट इन्होंने खरीदा। तो प्रत्येक शर्ट की जो कीमत है 525 रुपये, यानी कि हर शर्ट की जो कीमत कितने हैं, 525 रुपये है। फिर उसे क्या है, प्रत्येक शर्ट पर 25 रुपये की छूट भी मिली, यानी कि 525 रुपये की जो शर्ट की कीमत थी तो उसे हर शर्ट पे 25 रुपये की छूट मिली, यानी कि उसे 500 रुपये में ही शर्ट मिल गई। तो आपको बताना है कि सुंदर ने दुकानदार को कितने रुपये दिया। बस बहुत ही सिंपल से प्यारे बच्चों को समझेंगे। 3 शर्ट खरीदा, 525 रुपये दाम था, लेकिन 25 पर छूट के बाद उसे 5 रुपये मिले, तो 3 शर्ट की कीमत कितनी हो जाएगी, 1500 हो जाएगा, क्योंकि 25 पर छूट हो गई है। बस यही सिंपल सवाल है। तो लिखेंगे कि एक शर्ट की कीमत 525 रुपये है और एक शर्ट पे छूट कितनी है, 25 रुपये है। तो जब एक शर्ट की रियल कीमत यानी कि वास्तविक कीमत निकालेंगे तो भाई 525 से हम 25 निकाल देंगे तो 500 रुपये बचेगा, यानी कि अब शर्ट की कीमत कितनी है, 500 रुपये है। फिर सुंदर ने 3 शर्ट खरीदी थी, तो बस 3 शर्ट का जो वास्तविक कीमत हो जाएगा 500 गुणे 3, 1500 रुपये। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन 5 की तरफ कि एक मोटर गाड़ी 3 घंटे की औसत से, यानी 3 घंटे की औसत चाल से 120 किलोमीटर चलती है, यानी कि ये गाड़ी है, आप इतना समझिए कि वो 3 घंटे में 120 किलोमीटर चलती है। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो अगर आपको निकाला जाए कि भाई 1 घंटे में कितना चलेगा, तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलेगा, क्योंकि इसमें जब 3 से डिवाइड करेंगे ना तो 40 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 घंटे में कितना चल रहा है, 40 किलोमीटर। आपको बताना है कि 360 किलोमीटर की दूरी पर मोटर गाड़ी कितने देरी में तय करेगा। अब आपको इतना समझना प्यार बच्चों, देखिए 3 घंटे में चला 120 किलोमीटर, अब आपको 360 किलोमीटर चलना है कितने टाइम में, ये आपको देखना। अब इतना आप सोचो बहुत सिंपल से कि जो 120 है इससे जो 360 ज़्यादा है। ठीक है, यानी अगर 360 को हम कहा जाए तो ये 120 से 3 गुना नहीं है ना प्यारा बच्चों, क्योंकि इसको 12 36 और 0 यहाँ, यानी कि 360। तो जब 120 का जब 3 गुना यहाँ पर है, यानी कि हमें 3 गुना दूरी तय करनी है। ठीक है, तो समय भी 3 गुना ही लगेगा। भाई जैसे 120 किलोमीटर हम चल रहे हैं 3 घंटे लग रहा है, अब 360 किलोमीटर जब चलना है 3 गुने दूरी पे चलना है तो समय भी 3 गुना लगेगा।
जब इसका हम 3 गुना ये है तो इसका भी 3 गुना हम कर देंगे, यानी 3 तरीके 9, तो यानी कि 9 घंटा। देखो सिंपल यही आंसर आया है। लेकिन अगर इसको आप हल करना चाहते हैं तो हल करिएगा। तो यहाँ पर क्या है, एक मोटर गाड़ी 120 किलोमीटर का सफ़र तय करती है 3 घंटे में, ठीक है, जो यहाँ पर दिया गया है ऊपर। अब यार जब 1 घंटा का निकालेंगे तो भाई 1 घंटे का जब सफ़र निकालेंगे तो यही 3/120 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जब हल करेंगे यानी कि 360 किलोमीटर का जब सफ़र निकालना है तो 3/120 मल्टीप्लाई 360, ठीक है। अब भी आ जाएगा कितना, 9 घंटे आ जाएगा। कैसे, इस प्रकार से आएंगे, 3/120 करेंगे आप, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कितना करेंगे 360 से। जब इसको अब हल करेंगे तो आपको क्या निकल कर आएगा, यानी 120 में 3 से जब डिवाइड चला जाएगा, ठीक है, 3 तरीके, फिर जब मल्टीप्लाई कर 3 तरीके 9, ये आपका 9 घंटे निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो चाहे इस तरह से कर लीजिए, या जो मैंने आपको बताया कि इसका 3 गुना ये आपका जब है तो टाइम में भी 3 गुना हो जाएगा 9। बहुत सिंपल है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि 62,589, यानी कि 62,500 जो 89 है, इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या हम घटाएं, यानी कि इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाना है जिससे वह संख्या क्या है कि 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। यानी कि अगर अभी भी हम इसमें अगर 12 से भाग देते हैं तो कुछ संख्या क्या है, शेष बच जाती है, यानी कि पूरी की तरह से नहीं कटेगा। तो आपसे वही बताना है कि इसमें कौन सी छोटी सी संख्या से हम इसमें जब माइनस करेंगे तो इसके बाद हम वह संख्या क्या है 12 तरह से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो इसको निकालने के लिए आपको करना क्या है कि इसमें हमें क्या करना है कि 12 से भाग देना है, ठीक है। फिर जितना शेष बचेगा उसी शेष को हम क्या इसमें से जब घटा देंगे तो संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा ही किया गया, यानी 12 से जब इसमें आपने डिवाइड किया, ठीक है। तो अब हम 12 का टेबल पढ़ते हैं कि 62 से ज़्यादा ना हो, तो 12×5 = 60 कर दिया। फिर यहाँ पे 2 शेष ने उतार दिया, फिर 5 को हमने उतार दिया, 25 हो गया। फिर 12×2 = 24 कर दिया। यहाँ पर 24 करने के बाद फिर यहाँ पर 1 शेष बचा, फिर 8 को हमने यहाँ पर से उतार दिया, 18 हो गया। फिर 12×1 = 12 हमने कर दिया, फिर शेष 6 बच गया, ठीक है। फिर यहाँ से हमने 9 को फिर उतार लिया यहाँ पर, फिर 69 हो गया। फिर 12 का टेबल पढ़ते हैं 5, यानी कि 12×5 = 60 हमने जब कर दिया तो फिर यहाँ से फिर 9 शेष बच जाएगा, ठीक है, 9 शेष बच जाएगा। तो अगर इस 9 को ही हम क्या करते हैं 62,589 में से अगर घटा देते हैं तो जो संख्या बचेगी ये पूरी तरह से नहीं कट जाएगी प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पर जो 9 शेष बच रहा है तो ये जब ये 9 ही निकल जाएगा इसमें शेष तो बचेगा ही नहीं। तो यहाँ पर वही किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे इस प्रकार से, भाग को इस तरह करते हुए आप लिखेंगे, ठीक है। यानी कि अतः क्या है कि 62,589 में 9 एक ऐसी छोटी संख्या है जिसको घटाने पर क्या है बची हुई संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हमने मैथ के डे 30 को कंप्लीट किया और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आए होंगे, क्योंकि हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की प्यारे बच्चों। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ओके प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।